हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं सातबाल के, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात कहें जो कहना है उनको। मुझे इनवाइट किया फर्स्ट टाइम, ऐसा कोई चैनल है जिसने स्पोर्ट्स के लिए सोचा, वरना अभी तक तो ऐसा था कि कोई स्पोर्ट्स के लिए सोचता भी नहीं था, ना किसी को कुछ पड़ी नहीं थी कि स्पोर्ट्स में कोई कुछ कर सकता है। तो सर, क्योंकि मैं भी एक सॉफ्टबॉल का नेशनल प्लेयर हूँ, इससे पहले मैंने जो भी स्ट्रगल किया, मैंने ट्रेन में बिना सीट के ट्रैवल किया या जो भी किया, वो मेरी खुद की एक स्ट्रगल था। लेकिन उसके बाद जब मैंने मेडल लाया, मेडल लाने के बाद भी जब मुझे सुविधा नहीं मिला ना, वो मेरे को कहीं ना कहीं खला। इसलिए मैं जब नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाने के बाद भी सेकंड हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ सुविधा ही नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने जूनियर्स को नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं भाई नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कुछ सुविधा नहीं मिल पाया। मैं अपने जूनियर्स को कैसे तैयार करूँगा? एक आदमी जब होता है कि मैं स्कूल में गेम में जब था, तो स्कूल में भी जब खेला, उस टाइम मेरे को कोई तनाव नहीं था कि भाई मुझे रोज़गार चाहिए या मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए। इसलिए स्कूल गेम में इतने अच्छे प्लेयर भी निकलते हैं और प्लेयर बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। लेकिन जब वही उम्र जब बढ़ता है एक आदमी का, 20 साल से जब वो प्लस होता है, 22 साल 25 साल की उम्र में जब वो जाता है, तो उसको खेल के साथ साथ बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। उसको घर को भी संभालना रहता है, अपने आप को भी संभालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको चाहिए कि जब वो आउटपुट दे रहा है आपको, जब मेडल ला के दे रहा है, तो उसका भी उसको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे कि उसको रोज़गार मिलना चाहिए। जो 2% आरक्षण का जो बात की है सर ने, कम से कम वो आरक्षण जो गवर्नमेंट देती है उसको तो कम से कम अप्लाई करें। हम उन खिलाड़ियों लोग उनसे ये नहीं चाह रहे हैं कि हमको और बढ़ा करके दे। कम से कम 2% जो आरक्षण मिलता है खिलाड़ियों को, उसके लिए तो कम से कम सरकार जो है अपने कार्य में प्रतिबद्ध रहे।